अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा शुगर को वेल कंट्रोल करने का, शुगर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का, या जिसे आप ये भी कह सकते हैं शुगर को रिवर्स करना भी कहते हैं इसे। आप चाहे डायबिटिक है, चाहे प्री डायबिटीज है, आपको आपको चाहे टाइप 2 डायबिटीज है, इवन कि अगर आपको चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज वालों की जो है इंसुलिन जो है वो 70 से 80% छूट जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज वाले अगर इस पर अच्छी तरह अमल करते हैं तो यकीन करें आपकी लाइफ में शुगर आपकी हमेशा जान छोड़ देगी, आपकी मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और प्री डायबिटीज वालों की जो है वो रिवर्स होकर जो है वो नॉर्मल रेंज में जो है वो शुगर लेवल आ जाएंगे। और दूसरी इसकी जो बड़ी खासियत है वो ये है कि जो अक्सर औकात बल्कि ज्यादातर जो लोग कहते हैं सर हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई सस्ता इलाज बताएं, तो ये इलाज उनके लिए भी सस्ता तरीन इलाज और बेहतरीन इलाज है अगर इसको अच्छे तरीके से फोकस करते हैं। तो दोस्तों अक्सर औकात आप लोग ये बात करते भी होंगे या सोचते भी होंगे, मेरे साथ भी अक्सर औकात जिक्र होता है कि आप डॉक्टर साहब अच्छा जो है वो या ये वो चावल बंद कर देते हैं, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, जैसे शुगर बढ़ेगी। पुराने जमाने के लोग वो रोटियां भी तीन तीन चार चार पांच पांच खाते थे, चावल भी पेट भर के खाते थे, उनको कभी शुगर नहीं हुई थी। तो आज मैं आपको उन्हीं के जमाने में वापस लेके जाऊंगा कि उनकी क्या रूटीन होती थी, और वही रूटीन मैं आपको बताऊंगा और आपने वही रूटीन अपनानी है। इंशाल्लाह आपकी भी इंशाल्लाह शुगर जरूर रिवर्स होगी और हमेशा के लिए होगी। तो चलिए अब देखते हैं उनकी जिंदगी का रहन सहन क्या था। तो दोस्तों अगर आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, वेल कंट्रोल करना है या रिवर्स करना है, तो अपने आप को आज से 40 50 60 साल पीछे ले जाएं। अपने आप को 40 50 से 60 साल पीछे ले जाएं। कुछ चीजें जो ट्रेडिशनली होती हैं वही अच्छी लगती हैं, जदीद दौर के मुताबिक अच्छी नहीं लगती। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले तो अपने बर्तन चेंज करें, जिस बर्तन में आप खाना बनाते हैं मिट्टी के बर्तन से रिप्लेस करें। आम जो घरों में जो है वो स्टील के या लोहे के या जो भी हम लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बर्तन यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा उसमें खाना पकता नहीं है, उसमें खाना गलता है। ये मेरी बात याद रखिए, उसमें खाना पकता नहीं है, उसमें खाना गलता है। तो जिसकी वजह से उसकी जो डाइजेशन है वो ठीक तरीके से हमारे स्टमक में हमेशा नहीं होती। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें हमेशा खाना पकता है और अच्छे तरीके से पकता है और अंदर तक पकता है। और दूसरा, जो मिट्टी में जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर और कोई इजाफी केमिकल या सब्सटेंस जो है वो ऐड नहीं होगा, जबकि स्टील के अंदर बनाएंगे या उनके किसी और चीज के अंदर बनाएंगे वहां पर 100 तरह के केमिकल या चीजें उसके अंदर ऐड होती हैं। तो जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएंगे तो वो आपका खाना जब आप खाएंगे वो आपका ऐसे डाइजेस्ट होगा जैसे आपका खाना आज से पहले डाइजेस्ट नहीं हुआ। और शुगर कंट्रोल रखने के लिए पहली चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपने जो खाया है वो जल्दी हजम हो और अच्छे तरीके से हजम हो। बिकॉज अगर खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आपके जो है ना शुगर लेवल को बढ़ा के रखेगा, ज्यादा रखेगा। अब खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, उससे आपके शुगर लेवल भी जो है वो जल्दी कंट्रोल में हो जाएंगे और नॉर्मल साइड पे आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, अपने बर्तन को रिप्लेस करें, मिट्टी की हांडी को इस्तेमाल करें खाना पकाने के लिए। दूसरा यह है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। पुराने जमाने के लोग जो है वो अगर तीन तीन चार चार पांच पांच रोटी एक टाइम की खाते थे तो वो उससे ज्यादा जो है वो 10 बंदों की एक बंदा मेहनत भी करता था, जिस्मानी मुशक्कत भी करता था। तो अपनी जो है ना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। हमारा आजकल ये हाल हो गया, हमने एक गली से निकल कर गली के कोने तक भी जाना हो, हम बाइक के बगैर नहीं सफर करते, बाइक के बगैर ट्रैवल नहीं करते। तो अपने आप को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, जितना हो सके बाइक की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर हो सकता है तो बाइक की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें। साइकिल बहुत जबरदस्त एक चीज है आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए और आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। अगर आप साइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है ना आपके साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आपने जहां सफर करना है, ट्रैवल करना, आपका काम भी हो जाएगा, साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और उसी बहाने आपके जो है वो ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल साइड पे आने लग जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी अपनी रखें, ज्यादा पैदल चला करें या साइकिलिंग किया करें। तीसरा यह है कि अपने आप को जो है अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो कुदरती जो आपकी जो है ये जड़ी बूटियां जो होती हैं इनका ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करें। हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करें, देसी मसाला जात का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे कि दारचीनी हो गई, आपका ये हो गया जो है वो हल्दी हो गई, आपकी आपका जो सिनेमन जो दारचीनी मैंने आपको बताई है, ठीक है,
इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये वो कुदरती चीजें हैं जिनके अंदर अल्लाह ने कुदरती तौर पर चीजों के लिए शिफा रखी हुई है। इनका पानी इस्तेमाल किया करें, अपनी हांडियों में इसको इस्तेमाल किया करें। आपको जैसे कहते हैं वो जो क्लव होता है, लौंग होता है, उसको इस्तेमाल किया करें। जो सौंफ होती है देसी, उसको इस्तेमाल किया करें। इन चीजों को अपने रोजाना की बुनियाद पे अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये चीजें आपके शुगर लेवल तो कंट्रोल करेंगी करेंगी, बल्कि शुगर के अलावा जो दूसरी बीमारियां, वो तमाम की तमाम भी ये जो है वो जड़ से खत्म कर देती है। फैटी लिवर है आपको, जिगर में चर्बी है, या दिल का मसला है कोई आपको, या कमजोरी आपको जिस्म में बहुत ज्यादा होती है, थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको वीकनेस है, इसके अलावा जिस्मानी कमजोरी है या मर्दाना कमजोरी है, तो जो है वो ये इस्तेमाल किया करें। मेथी दाने का इस्तेमाल किया करें। ये तो तीन चार चीजें आपको नेचुरल हर्ब्स बताया, कुदरती, इनका अपनी लाइफ में इस्तेमाल रखें। ये आपकी चीजें डेफिनेटली शुगर कंट्रोल करेंगी। आपको मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेडिसिन के आपकी इंसुलिन भी तकरीबन छूट जाएगी। इन चीजों का इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर चले तो सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ बस सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले मैं एहतियात बताता हूँ जो हमारे यहाँ पर 99% लोग नहीं करते। क्योंकि आजकल जितनी भी सब्जियां हैं या जो फल हैं, वो मसनूई तौर पर खुद ही जो है केमिकल्स वगैरह से जो है ना बनाए उगाए जाते हैं, या इनके ऊपर इनको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स के। तो इनको जब आप बाजार से लेके आते हैं, बनाने से पहले कम से कम आधा घंटा को नीम गर्म पानी के अंदर इनको भिगो के रखा करें, सब्जियों को या फलों को। नीम गर्म पानी का, बहुत ज्यादा गर्म पानी भी अगर होगा, उससे क्या होगा, आपका फल या सब्जी वो खराब हो जाएगा। सो पानी इतना हो गर्म के फल या सब्जी अगर आधा घंटा पड़ा रहे तो वो खराब ना हो, इतना गर्म पानी होना चाहिए आपका। तो नीम गर्म पानी में सब्जियों को भिगो के रखें, अच्छी तरह साफ करके भिगो दें। उसके बाद वो पानी निकाल कर फिर उसको इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे उसके टेस्ट में भी फर्क आएगा, उसकी डाइजेशन में भी फर्क आएगा, और दूसरी चीजों में भी काफी फर्क आएगा। इस तरह इस्तेमाल करें। दूसरा, कुदरत जो है, जितनी नेचुरल खुराक है, कुदरत के जितना करीब होंगे उतना बेहतर है। नेचुरल वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जितनी ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतनी ही आपकी जल्दी जो है वो शुगर कंट्रोल होगी। इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल करें। अंडे ज्यादा से ज्यादा खाया करें। अंडे हमारी जिस्मानी ताकत को दूर करते हैं। अंडे हमारी जो मर्दाना जो है वो ताकत है वो बढ़ाते हैं, जिस्मानी कमजोरी को दूर करते हैं, आपके जो है वो शुगर कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे मामला के अंदर आपकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। इसमें विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है, इसके अंदर विटामिन बी 12 होता है। और आपको पता है बी 12 की कमी की वजह से हमारे जो हाथ और पाँव में जो कहते हैं सुइयां चुभ रही हैं या कीड़ियां रेंग रही हैं, बी 12 की कमी की वजह से होता है। तो उसमें बी 12 होता है, मैग्नीशियम होता है। आपकी बॉडी के मसल्स के लिए मैग्नीशियम जरूरी है, रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। सो ये तमाम चीजें एक अंडे के अंदर मौजूद होती है। अंडा खाया करें। अगर देसी अंडा मिलता है तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है, लेकिन आप दूसरा अंडा भी खा सकते हैं। सब्जियों का मैंने आपको बताया, उनका इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल जो है ये जहर है, इन्हें खत्म कर दें। देसी घी का इस्तेमाल करें या देसी मक्खन का इस्तेमाल करें। ये जो कुदरती चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल करें। देसी घी का इस्तेमाल करें या देसी मक्खन का इस्तेमाल करें। ये चीजें आपकी शुगर कंट्रोल करेंगी, ये चीजें आपकी कमजोरी दूर करेंगी, ये चीजें आपकी सेहत बनाएंगी। इसके अलावा जो बहुत बड़ी एक मिस्टेक करते हैं डायबिटीज के पेशेंट, वो सिलेक्शन ऑफ मिल्क में, कि दूध कौन सा इस्तेमाल करें। अक्सर का लोग देखते हैं जो डब्बी वाले दूध होते हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर्ड मिल्क इस्तेमाल करते हैं। नहीं, एक्चुअल में जो डब्बों में जो मिलता है वो दूध नहीं होता, उसे टी व्हाइटनर कहते हैं। वो जिस कलर को चेंज करता है, उसके अंदर वो केमिकल्स होता है जो कलर को चेंज करते हैं, वो एक्चुअल में दूध नहीं होता। उसको महफूज रखने के लिए डिफरेंट किस्म के उनके अंदर केमिकल्स जो है ना वो ऐड, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। या जो सूखा दूध होता है पाउडर वाला, वो इस्तेमाल करते हैं। पाउडर वाला दूध अंदर जाके आपकी जो है वो खून की नालियों में जमता है। जब वो जमता है तो उससे क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको हार्ट के इश्यूज आएंगे, आपके शुगर लेवल अनकंट्रोल रहेंगे। तो इन चीजों के साइड इफेक्ट हमें नहीं पता। जब आप जोर से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल लाइफ में रखते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल पैदा करते हैं। तो इनका इस्तेमाल खत्म कर दें। खालिश जो आपको दूध होता है, भैंसों का जो दूध होता है, फ्रेश मिल्क होता है खुला, उस दूध को इस्तेमाल किया करें। अगर तो बिल्कुल खालिश मिलता है आपके सामने, अगर वो आपको उसको जो है वो जिससे पंजाबी में कहते हैं चो रहे हैं, चो के देते हैं, अगर उसको, वो उसको इस्तेमाल किया करें। ये चीजें आपकी शुगर कंट्रोल करेंगी और आपकी कमजोरी दूर करेंगी। इसके अलावा जो आपका बिल्कुल जो नेचुरल मीट है, कुदरती तो गोश्त है आपका, मटन हो गया बीफ हो गया, इसको इस्तेमाल किया करें। रज के खाएं, ये चीजें कुछ नहीं कहती। जो हजरात कहते हैं सर मैंने तो सुना है ये खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मैंने तो सुना है ये खाने से ये बढ़ता है, तो मैंने तो सुना है ये खाने से ये यूरिक एसिड बढ़ता है। भाई किसी चीज के खाने से कुछ नहीं होता। मसले मसाइल वहां पैदा होते हैं या तब पैदा होते हैं जब आप चीज खाकर लेट गए हो,
या खाकर कोई एक्टिविटी नहीं है, बैठ गए हैं, मोबाइल लेके बैठ गए हैं, मोबाइल पे लगे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना वॉक करते हैं, ना और को काम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी। मसले तब पैदा होते हैं आपको। अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, अंदर बाहर आया जाया करें, पैदल चला करें, साइकिलिंग किया करें, वॉक एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक रहेगा। ये जो रूटीन है ये अपनाया करो। उसके जब रात की बारी आती है, रात को सोने से पहले अगर तो आपने दूध पीना है, दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लिया करें। हल्दी का फायदा क्या होगा, वो आपकी जिस्म के अंदर कोई सोजिश है, थकान है, कुछ जलन है, कहीं जो भी मसला है वो उसको ठीक कर देगा, नींद अच्छे तरीके से आएगी, कि बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। दूध का नीम गर्म दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के पिया करें। अगर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना आपने, तो रात सोने से पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया करें। और नींद बहुत जरूरी है। हमारी जो कमजोरी हो जाती है, मसल्स हमारे जो है वो डाउन हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमसे चला फिरा नहीं जाता, शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, सुबह के टाइम खाली पेट फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा आता है। इन सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा किरदार है वो आपकी नींद का है। नींद जिस बंदे की पूरी नहीं होती, उसकी शुगर लेवल कभी कंट्रोल में नहीं आती। तो कम से कम अपनी 6 से 8 घंटे नींद पूरी किया करें डायबिटिक पेशेंट्स। अपनी नींद को अच्छे तरीके से रात को पूरा करें। अपने पूरे दिन की इस रूटीन को सेट करें अच्छे तरीके से, और रोजाना की बुनियाद पे इसी रूटीन के ऊपर आप चलें। आप यकीन करें, आपको पता भी नहीं होगा आपको कभी शुगर थी क्या, आपको ये भी नहीं एहसास होगा कि आपके अंदर कोई कमजोरी हुई है, या जिस्मानी कमजोरी है, या मर्दाना कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी, किसी चीज का कोई मसला आपको नहीं होगा। फ्रेश फल खाया करें, एक टाइम में जस्ट एक फल खाना है आपने, ज्यादा फल नहीं खाने। दही का इस्तेमाल किया करें, बहुत ज्यादा दही नहीं खानी, डेयरी प्रोडक्ट भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल थोड़ी लिमिट में रह के इस्तेमाल किया करें। जो आपके जो है ड्राई फ्रूट्स हैं उसको इस्तेमाल किया करें। दोस्तों ये वो खुराक है जो पुराने जमाने के लोगों की है, और ये उनकी रूटीन है पूरी, कि जो है जिसकी वजह से उनके जो है वो हमेशा कभी उनकी शुगर नहीं बढ़ी थी। हमेशा हम आज जो है चीनी इस्तेमाल कर रहे हो, उस जमाने कभी चीनी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो इसलिए उनको जो है ना उनको कभी शुगर होती थी, ना उनको और कोई मसला आता, क्योंकि जो वो खाते थे अपना उतना ही काम करते थे, वो करते थे, एक्सरसाइज करके वो सारा उनकी बॉडी से निकाल लेते थे। सो अपनी ये रूटीन बनाएं, अपने आप को 40-50 साल 60 साल पीछे ले जाएं। आप यकीन करें, आप 60 साल पीछे ले जाकर अपने आप को मजीद 30-40 साल की उम्र जो है वो आप बढ़ा देंगे। तो इस रूटीन पे अमल करें, आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी और इंसुलिन भी छूट जाएगी। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।